सो हेलो, वेलकम टू द स्टडी ऑब्जेस्ट एंड बैक टू बैक फिर क्लास 12th के लिए आज चैप्टर आप लोगों का मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं चैप्टर कहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक क्लास 11th के लिए वीडियो बनाई थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो वीडियो शूट की मैंने काफ़ी लगभग 1 घंटे की, लेकिन वो भी अपलोड की जाएगी। तो थोड़ी बहुत दिक्कतों से फेस करना, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एडिटर था, वीडियो एडिटर, वो अभी बाहर गया हुआ है, तो मैं ही ऐसे डायरेक्ट अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को आज क्लास 12th में मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ मैंने बताया है। मैं कि स्कूल में जैसे कि अभी पढ़ा रहा था, मेरा पास्ट था वो। ठीक है, गया था वहाँ, पढ़ाने नहीं गया था, मेरे दोस्त की वजह से गया था। मेरा दोस्त है सानू चौहान, जो हमारे चैनल पे फिजिक्स पर पढ़ाते हैं। वो स्कूल में बहुत एज ए सीनियर बहुत अच्छी फिजिक्स और मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उनके ज़रिए मैं गया था। उन्होंने बोला था, पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि आ जाइए यहाँ पे, तो एक बार इन लोगों को भी देख लीजिए। तो मैं वहाँ गया तो मैंने रियलाइज़ किया बच्चे बेचारे किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं। यार, जो क्लास 11th और 12th के, 10th के, 9th के बच्चे हैं, 1-2 के, उन पे तरस आ रहा था मुझे, क्योंकि उस स्कूल में टीचर तो हैं ही हैं मूर्ख। टीचर को खुद नॉलेज नहीं है, वो तो बात अलग है, बेचारे बच्चों का भी भविष्य उन्होंने ख़राब कर रखा है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ, आप लोग इस पर फोकस मत कीजिए। आज क्लास 12 पढ़ाएंगे, ये 11th का है, इसलिए ये भी दिक्कत हो गया। चलो इरेज कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लो, मैं जो आपको पढ़ाऊँगा आप लोगों से पहले ऐसे पढ़ाया करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, क्लास 12th वालों अच्छे से सुनना, और आवाज़ इस बार ठीक आनी चाहिए, बिल्कुल भी आवाज़ ठीक आनी चाहिए। एक बार चेक कर लें, आवाज़ एकदम ठीक आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आवाज़ चल रही है, क्योंकि उसमें वॉइस प्रॉब्लम की वजह से मेरे को पूरी वीडियो शूट करनी पड़ेगी दोबारा, लेकिन मैं फिर भी अपलोड करूँगा, भले ही बच्चे दोबारा रीशूट के लिए बोलें। ठीक है, तो क्लास 12th वाले प्लीज़ इस बात को समझें। पहले मैं आप लोगों को यहाँ समझाया करूँगा, ठीक है, और 1-2 दिन ही अभी समझाऊँगा, क्योंकि आज हो सकता है मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ जेनेटिक्स के बारे में, मतलब मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जैसे वहाँ पढ़ा रहा था। आप लोगों में से मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, और जो मैं गाँव में जाता रहता हूँ, वहाँ के बच्चे मेरे चैनल से जैसे पढ़ते हैं, तो उन लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगा। आप लोग यहाँ से, जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहाँ से एकदम आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करें। नोट्स बनवाया करूँगा, 3D एनिमेशंस के द्वारा आप लोगों को यहाँ शो भी कराया करूँगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में, वरना और बीच बीच में और भी बातें होंगी, ऐसा नहीं है कि सीधा पढ़ने पे लग गए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसे रेज करते हैं। आप लोगों ने तो भाई मिस कर दिया 11th में ये पढ़ना, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ आपके बारे में हर एक चीज़। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, तो मैं तो जानता ही हूँ आप लोगों के बारे में, आप लोगों ने क्या क्या मिस कर दिया। ये चीज़ें आपने जो यहाँ लिखी हुई हैं, आपने तो शायद देखी भी नहीं होगी ये रिएक्शन, क्योंकि वहाँ तो सीधा पढ़ा देते हैं 6CO2 + 6H2O, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। लेकिन हो सके अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 11th वाले और 12th वाले आप लोग ध्यान से पढ़िए, और 12th वाले बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएं। जब आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम नियर आएंगे, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसकी सीरीज हम खुद लाएंगे, और हो सकेगा अपने टेलीग्राम चैनल पर या ऑफलाइन जो हमारे बैचेस में बच्चे हैं उन लोगों को हम सीट प्रोवाइड कराएंगे भी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात के लिए कि आप लोगों को सीट नहीं दी जाएगी। ऑफलाइन सीट यानी समझ रहे हो, PDF नहीं, PDF से बच्चे पढ़ते नहीं और मन भी नहीं लगता है। आप लोगों को एक सीट बना के दी जाएगी PDF टाइप की, जो प्रिंटेड फॉर्म में होगी। ठीक है, चल स्टार्ट करें। अच्छा, कमेंट में बताओ आनुवांशिकी कितने लोगों ने सब सुना है? आनुवांशिकी नहीं सर, पहले इसमें थोड़ा बेसिक बता दो। बेसिक क्या सुनना चाहोगे? आनुवांशिकी के बेसिक भी बताएंगे आज ये चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, पहले बता दूं, क्लास 12th, पहले हेडिंग डाल दो यहाँ, क्लास 12th। ये 11th चाहो तो 11th से देख लो, लेकिन रहने दो यार, क्योंकि अभी थंबनेल लगेगा ना 11th 12th का, तो कोई क्लिक करके नहीं देगा। 12th वाला 12th खोलेगा, 11th वाला 11th। तो इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ बेसिक से। ठीक है, चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मेरे पास भी 30 मिनट है, 30 मिनट में मुझे ये बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर कट हो रही है और जो मेरा एडिटर है वो बाहर गया, उसी को इस प्रॉब्लम का समाधान पता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? बायो जानते हो? बायो इज नॉट अ वन वर्ड,
बायो इज द टू वर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, जीव या सजीव या जीवन, तीनों। किसी में लिखाते हैं जीव, किसी में लिखाते हैं सजीव, किसी में जीवन। मैं तो एक बोलता हूँ बायो के अंतर्गत मैं तो उसे लेता हूँ जिसमें जीव, जिसमें एक पूरी प्रक्रिया हो, एक पूरी प्रोसेस हो। और वो प्रोसेस किस में होती है, हम लोगों में, एक जीव में। क्या, खाना खाना, पचाना, उत्सर्जन और चलना फिरना, घूमना, बोलना, लिखना, सारे कार्य करना, मेरे अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, पैदा होने से लेकर मरण तक की सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जीव, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, जीवित, सजीव, एक्सेट्रा। ओके। लोगोस का मतलब का अध्ययन या अध्ययन लिखो, ओनली का अध्ययन लिखा जाता है वैसे, टू स्टडी, टू स्टडी, ठीक है। क्या लिखा जाता है, टू स्टडी। अरे भाई बोलो हाँ। चलो आप लोगों में से पुराने स्टूडेंट कितने हैं जिसने ये पहले पढ़ रखा है, कमेंट में बताओ। नहीं सर ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है। ये बताओ बायोलॉजी जो शब्द है ये किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जल्दी जल्दी कमेंट में, कमेंट में जल्दी कमेंट करो, 10 सेकंड, चलो 5 सेकंड दिए, 1, अरे सर 10 सेकंड तो दो, 2, 3, 4, चलो चल रहे हैं, जल्दी 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 बताओ किसने दिया। अरे यार छोटा सा है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 1802 में बोला था किसने, लेमार्क चाचा का नाम सुना है, एंड ट्रेविरेनस दउआ का नाम, ठीक है। अरे सुना तो होगा ही, इसमें इंक नहीं है क्या, चलो इंक डालेंगे बाद में वरना वीडियो में दिक्कत आए। चलो जल्दी। और अब शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, अरे अब तो लिखा है, बोलो ना, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने, ठीक है। बायोलॉजी हमारा हिंदी में क्या होता है, बायोलॉजी का जीव विज्ञान, क्योंकि ये जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। आप लोग काफ़ी लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है उसे जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, अब इसका जनक किसे कहा गया है भाई, एनीवन बताओ, इसका जनक किसे, फादर ऑफ बायोलॉजी किस किसने भाई नाम सुना है, चलो पहले लिख देते हैं, फादर ऑफ लिखें कि जनक, सीधा जनक लिखो, तो लंबा नहीं, जनक। आप लोग चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं बेसिक में, बेसिकली मतलब एज ए चार्ट फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर होंगे वो कल से स्टार्ट होंगे, कब से, नेक्स्ट वीडियो से, कल से नहीं बोल सकते, कब वीडियो शूट हो रही है ये, ठीक है। जनक कौन है इसके, अरस्तु, अरस्तु भैया का नाम किसी ने सुना है, अरस्टाइल, अरस्टाइल, अरस्तु, किसी ने सुना है अरस्तु का नाम, अरे भाई सुना होगा। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और भ्रूण विज्ञान तीनों के जनक कौन, अरस्तु, ठीक है। अब हमारी जीव विज्ञान है वो कितने भागों में बांटी गई है, आ जाओ। एक तो जंतु विज्ञान, जैसे आप लोग बोलते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं भाई, अरे बोलते ही होंगे सर, हमें क्या करना, अरे यार करना का है नहीं, जंतु विज्ञान। और एक दूसरा वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। शब्द पे ज़्यादा मत जाना यार, एक आधी गड़बड़ हो भी सकता है, मार्कर चेंज हो गया का भाई, देखें देखें मार्कर, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये नहीं, ठीक है, ये ठीक है। चलो अब हमारी जो जीव विज्ञान है वो कितने भागों में बांटी गई है, 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। अच्छा चलो ये बताओ, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं, अभी मैंने जो बताया था, जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही बताया। जल्दी 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 जल्दी, कौन, जल्दी। अरे सर जल्दी का रेस थोड़ी नहीं कर रहे, अरे आप लोग बताओ ना कौन सा, पढ़ा चुके हैं आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं, सारी बेसिक चीज़ें हैं।
अभी इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्लास को। आज ऐसा है कुछ कमी महसूस हो रही है, कुछ लाइटिंग की, कुछ की, क्योंकि रात के शूट हो रही है, 1-2 बजे वीडियो ये, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, चेहरा मेरा देखना नहीं है, ये देखना है, ठीक है। ये क्लियर आना चाहिए बस। चलो, अरे तुम ही बता दो सर। चलो भाई, इसके जनक हैं जो वो हमारे कौन है, वो भी अरस्तु है। अरस्तु को 3 लोगों का जनक मानो, एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक है, ठीक है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी। हु इज फादर, इन तीनों का फादर कौन है भाई, अरस्तु, ठीक है। इसके फादर थोड़े टेढ़े हैं, नाम ही टेढ़ा मेढ़ा है। इसके जनक कौन है आप लोगों में से मुझे पता है, काफ़ी लोगों को पता है, पहले ही कमेंट हो गया हुआ या नहीं। अरे सर वीडियो डालोगे 1-1 महीने के बाद, तो कहाँ से हम आपके चैनल पे रिटर्न करें। कुछ परेशानी थी, बताया था, छोटा बोर्ड था, बड़ा बोर्ड लाना पड़ा, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वीडियो नहीं बन पा रही थी, एनिमेशन ऐड नहीं हो पा रही थी ना कुछ। तो जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट किया होगा। चलो जल्दी से एक सांस में नोट करो इसे, मैं जल्दी नोट करो या स्क्रीनशॉट लोगे। बायोलॉजी बता दिया, ये सारी चीज़ें हो गई, बेसिक्स आपके हो गए। अब कुछ और कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर दो, तो आगे बता देंगे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं बेसिक में बताना अभी जायज़ नहीं समझता हूँ, ठीक है। चलो नोट हो गया, बायोलॉजी शब्द सारी चीज़ें हो ही गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए आप लोग, जो देखो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आनुवांशिकता से। आप लोग चाहे अभी जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आनुवांशिकता सबसे स्टार्ट करूंगा। तो और हाँ, सबसे पहले ही बता दिया, ये ऑन लिख लो पहले ये भाई। अरे इंट्रोडक्शन वीडियो है, और प्लस इसमें आप लोगों को इसके बारे में पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आप चैप्टर में कौन से, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, ठीक है। अरे भाई आनुवांशिकता कौन बताएगा। चैप्टर का नाम जानते हो क्लास 12th में, ये कौन सा है, वंशागति एवं विविधता, जानते हो। चलो ठीक है, अब बताते हैं। जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स को कितने भागों में बांटा गया है मेरे अनुसार। देखो, एक तो पोर्शन मान लो वंशागति, ठीक है, और दूसरा विविधता, इनहेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनहेरिडिटी, वंशागति क्या है। अरे भाई कैसे, चलो ठीक है, आप अपने आप को देखो। क्या मैं अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करा दूं, अपने ऊपर, नहीं अपने ऊपर करो। चलो मैं अपने ऊपर कर रहा एक्सपेरिमेंट, आप अपने ऊपर। आप जब पैदा हुए थे, अरे सर मुझे तो याद नहीं है, चलो ठीक है, आपके यहाँ कोई रिलेशन में, रिलेटिव में कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई एक नया बेबी जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, तो उसके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और जो उसकी मदर फादर जो भी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, देखो इनकी आंखें हैं जो मेरी तरह हैं, और इनकी जो चलने का तरीका है वो किसकी तरह है, दादाजी की तरह है, या किसी मतलब उसका रंग है जो वो उनकी माँ की तरह है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वंशागति में क्या आता है, अपने जो पीढ़ी है, जो अपने माता पिता के लक्षण हैं, या जो मतलब एक पीढ़ी है जो अपने माता पिता की, उनसे जो मेरे अंदर लक्षण लाए हैं, वो हमारा वंशागति। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण आए हैं, वो वंशागति। सिर्फ समझा रहा हूँ, चलो लिखवा दें थोड़ा थोड़ा। एक पीढ़ी दूसरी
पीढ़ी तक। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण है वो क्या, वंशागति। अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम लोग अमीबा हैं, हम लोगों की शकल एक सी तो है नहीं। अब आप अपने पापा की तरह हुबहू लगते हैं क्या? अच्छा देखिए आप आईने में और पापा को देखिए, नहीं लगते ना। तो कुछ उसमें विभिन्नताएं हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं मेरे पापा जैसे सांवले हैं, मम्मी गोरी हैं, तो मेरा रंग सांवला हुआ तो मैं पापा की ओर गया। ऐसा तो है नहीं ब्लैक एंड वाइट बीच का हो गया, नहीं ना। ठीक है, तो वो हमारी विविधता हो गई। विविधता क्या हो गई? जो हमारे अंदर कुछ भिन्नताएं, भिन्नताएं लिख लो, विविधता को लिखो, भिन्नताएं, विभिन्नताएं। अब ये विभिन्नताएं हैं वो किसके जरिए, मतलब किसमें, आनुवांशिक लक्षणों में जो विभिन्नताएं हैं। आनुवांशिक लक्षण यहाँ क्या लिया गया है? जीन। जीन कहाँ से आया? डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का पार्ट। ठीक है, अब चलो अब इसके बारे में अभी और तोड़ते हैं ऐसे। ठीक है, अब एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं उससे कैसे जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, उससे जानने से पहले अब आनुवांशिकता शब्द किसने दिया। अब जल्दी से जल्दी नोट करो। ठीक है, नोट करो या चार्ट बनाओ या स्टार करके लिखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कल से सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे। और अभी नोट, आनुवांशिकता शब्द दिया किसने? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शब्द बैटसन ने, सर बैटसन। ठीक है, आनुवंशिक शब्द किसने दिया? बैटसन ने। अब इसका जनक किसे कहा जाता है? जनक, इसका जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब एक चीज और याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल, भाई मेंडल ने, मैंने बता रखा है ओल्ड स्टूडेंट्स को जो और हमारे ऑफलाइन बैच में क्लासेस में है उन्हें मैंने बता रखा है कि जो मेंडल को इसका जनक क्यों कहा गया। इन्होंने ही बताया कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं उसको हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। अब इन्होंने मटर पे प्रयोग किया और इन्होंने ये पता लगाया, 1 मिनट टाइम देख लें क्योंकि 30 मिनट तक ही रखनी है। अरे यार 13 मिनट है, चलो जल्दी जल्दी। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब पहुंचते हैं लक्षण तो वो समान लक्षण दोहराए गए और उनमें कुछ भिन्नताएं पाएंगी, उसे हम लोगों ने विविधता कहा। ठीक है, अब आनुवांशिकता शब्द देख लिए, बैटसन ने दिया, इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अब सर और आगे, अब बताओ आनुवांशिकता में एक ही जनक थे। अच्छा बताओ, जो प्रैक्टिकली फादर ऑफ प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा गया? लिख लो, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक। प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक कौन थे? आप लोगों में से कोई बताए। आप लोगों ने थॉमस हंट मॉर्गन, आप लोगों ने टीएच मॉर्गन सुना होगा ना, सर टीएच मॉर्गन, उनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग किया था और गलत साबित हो गई थी क्योंकि F1 पीढ़ी में उन्होंने सोचा 1:1:1:1 आना चाहिए, लेकिन वो क्या आ गया 9.333 कुछ ऐसे करके 99 करके ऐसे आ गया था और F1 पीढ़ी में उसने अपने प्रभावी लक्षण नहीं दिखाए, वो गलत साबित हो गया था। और जो उसने मक्खी ली थी काले एब्सेसी वाली ली थी और एक अलग मक्खी ली थी, दोनों में कराया, नर ड्रोसोफिला था वो। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन है जो हमारे टीएच मॉर्गन है, थॉमस, चलो लिखो पूरा नाम, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, ये है प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। अब मानव आनुवांशिकी के जनक कौन है? ठीक है, मानव आनुवांशिकी है जैव रासायनिक, देखो मानव आनुवांशिकी या जैव रासायनिक। मानव आनुवांशिकी
जनक या जैव रासायनिक के जनक कौन है भाई? मानव आनुवंशिकी के जनक। अरे सर ये सारे इतने अलग अलग जनक कैसे हैं? अलग अलग जनक समझे? इन्होंने मेंडल सर ने जो किया था वो मटर पे किए प्रयोग, इन्होंने प्रयोगशाला में एक मक्खी पे प्रयोग कर डाले, ठीक है। इन्होंने मानव आनुवंशिकी मतलब जो ह्यूमन, अब आप सर कहेंगे जो हम लोगों के अंदर विकार थे उनका इन्होंने मतलब अध्ययन किया, स्टडी की और उसके बारे में बताया। जैसे आप लोगों ने सुना एल्यूमिनेज, मेलेनिन नामक रंग पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, टायरोसिन एंजाइम। सो हेलो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज अकेला हूँ स्टूडियो पर और वीडियो वही हुआ कि कट हो गई और मुझे दोबारा रीशूट करना पड़ रहा है ऐसे आगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग, अभी मैं फिर से रिप्ले करना पड़ेगा क्योंकि मैं कहाँ तक था मैंने देख लिया, उसमें वीडियो कम शूट हो पाई, तो इसे पहले मिटा लीजिए, इसे दोबारा से समझाएं वरना आप लोग कहेंगे कि लिख करके लाए हैं, ठीक है। हटाओ यहाँ तक शूट, ये हटाओ, ये नहीं हुआ, हटाओ ये, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का पहुँचना हमारा विविधता कहलाता है या वंशागति कहलाता है। और उनमें कुछ अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, उनमें भिन्नताएं आ रही हैं, तो वह विभिन्नताएं या विविधता कहलाता है। जैसे कि माता पिता से लक्षण हम लोगों को प्राप्त हुए जो, ठीक है, आँख कान सेम दिखती है, कुछ कुछ चाल भी सेम है और रंग रूप भी थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन कुछ ना कुछ मम्मी पापा से मिलते हैं, कुछ इधर से मिलते हैं और कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं, तो वह भिन्नताएं, ठीक है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किसके द्वारा जाते हैं? वो जाते हैं रसायन के द्वारा। किसके द्वारा? रसायन के द्वारा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये जल्दी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो पक्का लंबी एकदम स्पष्ट आया करेगी। इसमें वीडियो वैलिडिटी में उसमें सेट कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो शूट करवाता है वो लड़का स्टूडियो में है नहीं आज, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस तरह? रसायन के द्वारा जाता है। अब ये कहा था मेंडल ने कि हाँ भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण एक रसायन, केमिकल या फैक्टर कारक के द्वारा जाते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? फैक्टर, कारक या जीन, ठीक है। अब ये रसायन पदार्थ है। चलो अब इसके बारे में पहले और अंदर से पढ़ते हैं। पहले जैसे आनुवंशिकता शब्द बैटसन ने दिया, इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो प्रायोगिक आनुवंशिकता है, क्या? प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक, नोट करते चलना मतलब दिमाग में, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। प्रायोगिक आनुवंशिकी जनक एक मानव आनुवंशिकी या जैव रासायनिक, बायोकेमिकल, जैव रासायनिक के जनक जहाँ तक होगी। अब बस ये लास्ट रखूँगा, अगर वीडियो कट होगी तो मैं इसके बाद नहीं बनाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ही वो स्टार्टिंग से बताएंगे, ठीक है। अब प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? आप लोगों ने टी.एच. मॉर्गन सुना है? थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने नर ड्रोसोफिला मक्खी थी उस पर प्रयोग किए थे, उसे एक प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे, इसलिए प्रायोगिक आनुवंशिकी जनक क्या? क्योंकि इन्होंने एक जीव के ऊपर प्रयोग किए थे। इन्होंने एक मटर के ऊपर प्रयोग किए थे क्योंकि जो कि मृत थी, ठीक है, मृत बोले मतलब एक विदाउट लाइफ थी, और इन्होंने मक्खी पर किए थे। थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। और मानव आनुवंशिकी या जैव रासायनिक के जनक कौन थे? किसने सुना है गैरोड शब्द? इसके जनक थे गैरोड। चलो इसके पीछे की कहानी समझते हैं ओनली 2 मिनट में। गैरोड कैसे थे? मानव आनुवंशिकी या जैव रासायनिक के जनक कौन थे? गैरोड है, ठीक है। आप लोगों ने एल्यूमिनेज सुना है? फिनाइल कैप्टोनूरिया। अरे सर ये तो बेकार है, आप तो पढ़ा रहे हैं कि आनुवंशिकता। नहीं, एल्यूमिनेज जो आपने शरीर में मेलेनिन नामक रंगा पदार्थ बनता है, वो टायरोसिनेज एंजाइम की करने के कारण गायब होने लगता है, यानी उसकी अनुपस्थिति में शरीर में ब्लैक स्पॉट्स, पलक पे वाइट या ब्लैक स्पॉट्स या पूरे शरीर में स्पॉट्स यानी धब्बे टाइप के बन जाते हैं, जिससे हमारा रंग गायब होने लगता है, वो मेलेनिन के नाम है। एक तो इन्होंने ये बताया फिनाइल कीटोनूरिया में क्या है? फिनाइल एनिलीन टायरोसिनेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण हमारा जब मूत्र शरीर से बाहर निकलता है तो वो हवा के संपर्क में आने में काला हो जाता है, ये भी इन्होंने ही बताया। वो भी मानव आनुवंशिक जनक थे। अब ये जो रासायनिक जाता है, ये रसायन क्या है? ये रसायन मैंने बोला एक टायरोसिनेज एंजाइम या राइनोज एंजाइम,
टायरोसिन एंजाइम, हाँ टायरोसिन है शायद, टायरोसिन एंजाइम को छोड़ करके बाकी सारे एंजाइम देखते रहे ना, सारे एंजाइम कहाँ से आते हैं, आरएनए से, प्रोटीन से। प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं सारे एंजाइम। प्रोटीन किसके अंतर्गत आता है, प्रोटीन आता है किसके अंतर, आरएनए के। आरएनए किसके अंतर्गत आता है, डीएनए के। व्हाट इज डीएनए, डीएनए आप लोगों ने देखा है डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक का। अब इसका जो अरे यार डीएनए रेड से बना है तब मज़े आएगा। अब ये है जो डीएनए, ये हमारा डबल हेलिक्स मॉडल। अब इसका छोटा सा पार्ट, क्या, इस डीएनए का छोटा सा पार्ट हमारा क्या कहलाया, जीन, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, आनुवांशिक पदार्थ, जो हमारा लक्षण ले जा रहा था, आनुवांशिक पदार्थ। पहले इसको क्या बोला गया था, पहले से क्या बोला गया था, अरे आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। पहले से क्या बोला जा रहा था, रसायन। अब वो रसायन क्या था, वो रसायन हमारा कौन है, जीन। एक शरीर में क्या है, ह्यूमन बॉडी में क्या है, वो जीन। जीन कहाँ से आया, वो किसका, एक छोटे से डीएनए का टुकड़ा है, उसे जीन। अब ये किसने बताया जीन के बारे में, इस रसायन को नाम किसने दिया, इस रसायन को नाम दिया सर जोहानसन ने। जोहानसन ने, लिखो जोहानसन ने, समझते चलना, ये नहीं देखना सर इसमें ही आपने मिला दिया। जोहानसन ने 1909 में नाम दिया, ठीक है। अब आप लोगों, एक मिनट चेक कर लें, ठीक है, एक मिनट चेक कर लें, फिर से चेक कर लें, हाँ चलो चल रही है। तो आई होप कि आप लोग अभी इतना नोट कीजिए, क्योंकि वीडियो बार बार कट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि सामने वीडियो के ना कोई है ना इस रूम में, स्टूडियो में रात के 1:30 बजे के आसपास मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो टीचर हैं आप लोगों के जो सिखा रहे हैं वो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो रटाना और समझाने में बहुत फ़र्क है। 12th पूरी आप लोगों की मक्खन कर दूंगा, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आप लोग ऐसे ही एक एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आप कभी भी किसी से क्रॉस क्वेश्चन कर सकें, इतना काबिल बनिए किसी से क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। सर से पूछें, अगर सर ने जैसे हेडिंग रखी है आनुवांशिकता, तो अब आनुवांशिक शब्द कहाँ से आया, सर क्यों आया, कैसे आया, इसके अंतर्गत क्या आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है, कौन से वैज्ञानिक थे, क्या थे। हालांकि 12th में नॉलेज नहीं, 12th के बाद असल दुनिया स्टार्ट होती है यार, रियल लाइफ है ही नहीं, ये रियल लाइफ है ही नहीं। तो एक चीज़ याद रखना, 12th में सारे बोर्ड के क्वेश्चन, सारे बोर्ड्स के सारे हल करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, वही क्वेश्चन दूंगा जो बोर्ड में आएंगे, फंसेंगे, 99% गारंटी लेके कह रहा हूँ। एक मिनट रुकना, हाँ। तो अब पहले आप लोग ये समझ लीजिए, मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ाया था इसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो कट हो गई थी ना, ये इसी में ऐड कर देंगे। मैंने क्या बताया आप लोगों को, बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया, बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से लेकर लिया गया। एक मिनट, क्योंकि वीडियो कट होने का डर है, कोई है नहीं उस साइड देखने वाला। बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगोस, बायोस का मतलब जीवन, जीवित या सजीव, और लोगोस का मतलब टू स्टडी यानी अध्ययन करना, जीव या सजीव का अध्ययन करना, ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द हमारा किसने दिया, 1802 में लेमार्क एवं ट्रेविनियस ने दिया। अब इस शब्द को जब लेमार्क एंड ट्रेविनियस दिया, इसका जो जनक कहलाया वो हमारे अरस्तु कहलाए। क्यों कहलाए, क्योंकि अरस्तु ने ही बताया था कौन कितने पार्ट्स में डिवाइड है। पहले जीव जगत वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कौन पार्ट। अब हमारे जीव विज्ञान को यानी कि बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक भी हमारे अरस्तु ही हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और जो भी आप लोगों को चीज़ रिवीजन करनी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी एडवाइस ज़रूर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।